अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आपने अपने बच्चे को कैसे न्यूबलाइज करना है। सर्दियों के मौसम में या मौसम की तब्दीली के दौरान, आबो हवा की तब्दीली के दौरान बच्चों में मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस, चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, जिन्हें वक्ती तौर पर न्यूबलाइज करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम वेंटोलिन सोल्यूशन, एटम सोल्यूशन, नॉर्मल सलाइन और क्लीनल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने बच्चे को घर में न्यूबलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पोर्टेबल न्यूबलाइजर मशीन मौजूद होनी चाहिए। हम आपको पोर्टेबल न्यूबलाइजर मशीन यूज़ करके दिखाएंगे कि उसमें कैसे हम मेडिकेशन डालते हैं और किस तरह बच्चे को न्यूबलाइज करते हैं। अब हम मशीन को ओपन करते हैं। इसमें हमें मिलते हैं 2 न्यूबलाइजर मास्क, छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, और उसके साथ नॉर्मल सलाइन, ये पफ कम और साथ में मशीन। इसको हम आपको ओपन करके दिखाएंगे कि इसमें 2 तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सेल के थ्रू और डायरेक्ट वायर के थ्रू। हम इसको सेल्स के थ्रू चलाकर दिखाएंगे। सांस लेने में मुश्किल हो, सीटी की आवाज़ आती हो, सांस लेने में बहुत तंगी हो, जकड़न हो सीने के अंदर, तो उन सूरतों के अंदर ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इसकी जो एक वायल होती है वो कुछ इस तरह की आती है, जिसके अंदर 2 ml सोल्यूशन होता है। आपने याद रखना है, जो 1 ml सोल्यूशन होता है उसके अंदर 20 कतरे होते हैं। अगर एक बच्चा 12 साल से बड़ा है तो उसके अंदर हम एक पूरी वायल इस्तेमाल करेंगे। अगर एक बच्चा 6 से 12 साल का है तो उसके अंदर हम 1 ml या 20 कतरे इस्तेमाल करेंगे, और 6 साल से कम उम्र बच्चे के अंदर 10 कतरे या 0.5 ml इस्तेमाल करेंगे। हमेशा सोल्यूशन के साथ 2 ml नॉर्मल सलाइन आपने मिक्स करना है। इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि इसकी वजह से बच्चे के अंदर ड्राई माउथ, मुंह की खुश्की या थ्रोट की इरिटेशन हो सकती है। तो नेबुलाइज करने के बाद बच्चे को आपने पानी पिला देना है या कुल्ली करा देनी है, और इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा बच्चे को 5 मिनट के लिए नेबुलाइज करवाना है। इसके बाद हम क्लैनल के बारे में बात करेंगे। क्लैनल बेसिकली एक स्टेरॉइड मेडिकेशन होती है जिसके अंदर बेक्लोमेथासोन होता है। ये आपके जो लंग्स के अंदर सूजन हो जाती है एलर्जी की वजह से, दमे की वजह से, उन स्वेलिंग को हम कम करने के लिए इस दवाई को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस दवाई को आपने बहुत स्टार्ट में इस्तेमाल नहीं करना, जिस तरह से पेरेंट्स करते हैं। एटम के साथ भी हमने नेबुलाइजेशन करवा दी, क्लैनल के साथ भी करवा दी। तो ये एक ऐसा वेपन, ऐसा हथियार होता है जिसको हमने संभाल के रखना होता है। जिन बच्चों के अंदर सीने की जकड़न, दमे का मसला, एलर्जी का मसला, किसी भी नेबुलाइजेशन या भाप से आराम ना आ रहा हो, तो उसके अंदर हम क्लैनल की नेबुलाइजेशन करवाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, स्वेलिंग कम करके बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है। इसकी भी डोज उसी तरह है, इसकी वायल भी 2 ml की आती है, और बड़ों में आपने पूरी वायल इस्तेमाल करनी है। 6 से 12 साल के अंदर 1 ml और 6 साल से कम उम्र बच्चों में 0.5 ml, और हमेशा 2 ml नॉर्मल सलाइन के साथ आपने मिक्स करके भाप देनी है। इसकी भाप भी आप दिन में 2 से 3 दफ़ा बच्चों को दे सकते हैं, और 5 मिनट के लिए भाप 1 दफ़ा देनी है। इसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि इसके साथ मुंह के अंदर एक फंगल इन्फेक्शन या ओरल थ्रश हो सकती है। तो भाप देने के बाद बच्चे को अच्छे तरीके से आपने कुल्ली करा देनी है। तो ये नेबुलाइजेशन बच्चों के लिए बहुत मुफीद होती हैं अगर आप इनका बर वक्त और किन कंडीशंस के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मैटर करता है। बच्चे को आप बेबी मास्क से या डायरेक्ट बफ कम्प से न्यूबलाइज कर सकते हैं। वो आपके बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो इजी होकर किस चीज़ से न्यूबलाइज करवाना पसंद करता है। तो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सर्दियों का मौसम है और उसमें बच्चों को अगर उनकी ज़रूरत के मुताबिक भाप दिलवाएं तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।